मां को अंतिम विदाई के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पेश की कर्तव्य परायणता की नजीर। पश्चिम बंगाल को वंदे भारत एक्सप्रेस की दी सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी के प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी। पश्चिमी सिंहभूम में आयोजित बैठक को पार्टी नेताओं ने किया संबोधित। सिमडेगा में ट्रकों और ट्रेलरों की टंकी से डीजल चोरी करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। 2 ट्रक तेल निकालने का सामान, 6 मोबाइल और लगभग 400 लीटर डीजल बरामद। और कड़ाके की ठंड के बीच राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों के कुछ हिस्सों में 4 और 5 जनवरी को हल्की बारिश के आसार। ठंड से वैसे कुछ राहत मिलने की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल को 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का तोहफा दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शरीक हुए प्रधानमंत्री ने इस दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का तेज विकास भी जरूरी है। के जरिए कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का तेज विकास और सुधार जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मां को अंतिम विदाई देने के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लेकर कर्तव्य परायणता और देश प्रथम की नजीर पेश की है। इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने कर्तव्य पथ पर चलते हुए वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कुछ भावुक जरूर नजर आए, लेकिन देश के समग्र विकास का सपना उनकी बातों से साफ झलकता दिखा। उन्होंने कहा कि जिस धरती से वंदे मातरम का जय घोष हुआ, वहां से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें आज बंगाल के लोगों के रूबरू होना था, लेकिन वे निजी कारणों से वहां नहीं आ सके। एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। कोलकाता के लिए एक मेट्रो ट्रेन को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। जोका एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना की जोका तारातला लाइन का उद्घाटन उन्होंने किया। इस लाइन पर 6 स्टेशन हैं। इसकी निर्माण लागत 2,475 करोड़ रुपए से अधिक है और दक्षिण कोलकाता को इससे काफी सहूलियत होगी। इस मेट्रो को प्रधानमंत्री ने स्पीड और स्केल का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले देश में मेट्रो नेटवर्क कुल 250 किलोमीटर का था, जबकि इन 8 सालों में ये बढ़कर 800 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी की। जाता है
कि माताजी के निधन के तुरंत बाद कार्यक्रम को स्थगित किए बिना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण किया। इसके अलावा मेट्रो परियोजना का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कूच बिहार जो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है उसके संवर्धन के लिए भी उन्होंने योजनाओं की स्वीकृति दी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कार्यक्रम से जुड़ने की जो कोशिश की है उसकी सराहना जो है यहाँ पर तमाम जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे और बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार आज सुबह गांधीनगर के मुक्तिधाम में किया गया। आज तड़के अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वह 100 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री ने भावुक संदेश में कहा कि एक शानदार शताब्दी अब भगवान के चरणों में लीन हो गई है। भर्ती कराया गया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन की खबर से पूरा राज्य मर्माहत है। इस घटना के बाद दूसरे दलों के नेताओं के साथ साथ भाजपा नेताओं ने भी गहरी संवेदना प्रकट की है। चाईबासा में आयोजित पार्टी बैठक में विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री के माता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। माता जी का निधन, उनकी माँ का नाम है हीरा बा के नाम से लोग जाना जाते हैं और उन्होंने इस धरती को एक हीरा ही जन्म दिया, नरेंद्र मोदी। और मैं ये कह सकता हूँ जिस सादगी से नरेंद्र मोदी जी की माता जी रहती थी और उसी सादगी के साथ आज वो परम धाम को पधारी। आज हम सब लोगों के बीच में एक बहुत ही मार्मिक और दुखदायी समाचार मिला। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का स्वर्गवास होता है। पूरे देश, हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में शोक की लहर फैल चुकी है। और एक ऐसी मां जिसने एक ऐसे पुत्र को तराशने का काम किया जो एक देशभक्त, एक समाज सेवी और गरीब के कल्याण के लिए हमेशा संघर्ष करने वाला राजनेता के रूप में हम सब लोगों को लेने का काम किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी के प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी द्वारा इस सिलसिले में पश्चिमी सिंहभूम में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। विधायक दल के नेता श्रीमान देखिए, 7 जनवरी को देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने कश्मीर धारा 370 और 35A को खत्म करने का काम किया, वैसे धनी व्यक्तित्व के मालिक श्रीमान अमित शाह जी, जो भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले शख्सियत, आने वाला सब जब चुनाव होगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोल्हान की जनता ने एक बार काठ की हाड़ी को टेस्ट कर लिया। राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने आज बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय कोयला खान एवं इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे के दूसरे दिन की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने अपने विचार रखे। इधर रांची के सांसद संजय सेठ आज रांची लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होकर
काव्य तथा साहित्य से जुड़ी पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर डॉक्टर सुरेश सिंह शौर्य और कल्याणी झा समेत अन्य साहित्यकार और लोग मौजूद थे। राज्य के 12 जिलों में स्थापित की जा रही RT-PCR लैब में 7 जनवरी से कोरोना की जांच शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए इन जिलों के सिविल सर्जनों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। अभी तक इन जिलों के सैंपल जांच के लिए दूसरे जिलों के मेडिकल कॉलेज या सदर अस्पतालों को भेजे जाते थे। जिन जिलों में जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें गढ़वा, गिरिडीह, चतरा, लातेहार, जामताड़ा, पाकुड़, कोडरमा, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां शामिल है। रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा है कि रिम्स में जितने भी टेंडर निकलते हैं वे सभी राज्य सरकार के निर्देशानुसार होते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान के उपयोगी सामान सभी नामचीन कंपनियों के होते हैं। वे आज रिम्स के प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते दिनों लिफ्ट में फंसने से एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर भी गलत थी। कोविड-19 के प्रसार पर रोकथाम लगाने की कवायद पर निदेशक ने कहा कि रिम्स में 330 बेड का कोविड वार्ड सभी तैयारियों से मुकम्मल किया गया है। यहाँ 330 बेड का है, उसमें 100 से ज़्यादा बेड हमने रेडी कर दिए हैं और आप लोग जैसा जानते हैं कि न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स को बाहर रहना पड़ता है वहाँ, तो हमने जो स्टेबल मरीज हैं, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि डॉक्टरी दृष्टिकोण से कोई भी इमरजेंसी नहीं आ सकती है जनरली, वैसे मरीजों को हमने बोला है कि यहाँ शिफ्ट कर दीजिए जब तक कोविड का प्रकोप नहीं आता है। कुछ तो इसका यूज होना चाहिए। तो कल 4 मरीज यहाँ आ भी गए हैं। मैं आज सुबह में उनसे पूछने गया था कि आप लोगों को यहाँ कैसा लग रहा, तो सभी मरीजों ने बताया कि वहाँ से अच्छा है। सिमडेगा पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रकों और ट्रेलरों की टंकी से डीजल की चोरी करने वाले उत्तर प्रदेश के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने बताया कि जिले के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े ट्रकों और ट्रेलर से डीजल की चोरी का मामला दर्ज कराया गया था। इस संबंध में पुलिस ने ठेठई टांगर में छापेमारी करते हुए चोरी के एक ट्रक को बरामद किया था, जबकि चोर भागने में सफल हो गए थे। बाद में इन्हें रांची में गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 ट्रक वाहनों की टंकी से तेल निकालने के सामान, 6 मोबाइल और लगभग 400 लीटर डीजल बरामद किया गया है। डीजल की चोरी की जा रही है, इसमें कोई गैंग जो है लगातार सक्रिय है और लगातार इसको कार्यान्वित कर रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोग लगातार आसूचना संकलन भी कर रहे थे और आसूचना के आधार पर छापामारी भी कर रहे थे। इसी क्रम में टीटांगर थाना अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि संदिग्ध जो गैंग है उसके द्वारा फिर से डीजल चोरी की कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में अविलंब छापामारी की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के हेयल अंचल कार्यालय में लगातार हो रही चोरी की घटना के बाद सांसद संजय सेठ ने पुलिस की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन की निष्क्रियता समझ से परे है। राज्य के विधायक सीपी सिंह ने आज चुटिया में कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें विंध्यवासिनी नगर रोड नंबर 2 बाइलेन में घाट रोड और चुटिया मुख्य पथ के लिए PCC सड़क का उद्घाटन किया। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची के मेयर आशा लकड़ा आज वंदे भारत एक्सप्रेस को कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के लिए रवानगी के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच की तारीफ की। हजारीबाग के चौपारण में एक पत्रकार की दुकान पर अज्ञात अपराधी संगठन ने करीब 6 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद PLFI संगठन के नाम पर पोस्टरबाजी भी की गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। साहेबगंज में गंगा के पुल का निर्माण करा रही DBL कंपनी की मालवाहक जहाज आज गंगा नदी में पलट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मालवाहक जहाज पर सीमेंट लोड था और वह बिहार के मनिहारी जा रहा था। सूचना मिलने तक ड्राइवर की खोजबीन जारी थी। रांची के सांसद संजय सेठ कल कांके डैम परिसर में नागरिकों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने रांची के नागरिकों से अपनी रांची बेहतर रांची कैसे हो, इस मुद्दे पर सबके सुझाव भी आमंत्रित किए हैं।
प्रधानमंत्री की मां हीराबेन की मौत की खबर से राज्य भर में श्रद्धांजलियों का तांता लगा हुआ है। क्या आम और खास सभी इस घटना के बाद व्यथित हैं। बोकारो विधायक विरंची नारायण ने भी इस पर अपना दुख व्यक्त किया है। पूरी दुनिया ने जाना कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी की मां का स्वर्गवास हो गया। धन्य थी वो मां जिन्होंने दूसरों के घर में काम करके और अपने बच्चों का पालन पोषण किया। सिर्फ पालन पोषण नहीं किया बल्कि एक ऐसा संस्कार दिया जिस संस्कार के बदौलत उनके बेटे सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं बने बल्कि धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र स्थित साहेब डंगाल खुदिया नदी जंगल में सीआईएसएफ ने छापेमारी कर 150 टन कोयला सहित एक ट्रक को जब्त किया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना 25 दिसंबर की शाम की है, जहां नाबालिग अपने घर पर ही थी। अचानक शाम को वह गायब हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की और नहीं मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने आज चाईबासा में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत संचालित प्रचार रथ को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर डीडीसी एवं श्रम अधीक्षक सहित अन्य लोग मौजूद थे। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के रानी सती मंदिर प्रांगण में संस्कृत भारती द्वारा 7 दिवसीय संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। प्रशिक्षण ले रहे छात्रों ने बताया कि यहां से हम लोग संस्कृत सीख के जाएंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। संस्कृत भारती का प्रांत मंत्री का दायित्व है और यह 7 दिवसीय संस्कृत संभाषण प्रबोधन वर्ग छात्रों के लिए आयोजित किया गया था। ये छात्र यहाँ आकर के संस्कृत बोलना सीख गए हैं और अब ये छात्र जाकर के अपने अपने क्षेत्रों में फिर अपने आसपास के जो विद्यार्थी हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, उनको संस्कृत पढ़ाएंगे और उनको संस्कृत बोलना सिखाएंगे। मम नाम आकांक्षा, अहम 8म्यां कक्षायां पठामि जवाहर विद्या मन्दिरे। मम पितुः नाम डॉक्टर चन्द्रमाधव सिंहः। अत्र वयम् आगतवन्तः संस्कृत सम्भाषण कर्तुं। वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। कड़ाके की ठंड के बीच राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों के कुछ हिस्सों में 4 और 5 जनवरी को हल्की बारिश के आसार है। राहत की बात यह है कि ठंड से जल्द ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। 24 घंटे के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस खूंटी के कृषि विकास केंद्र में रिपोर्ट हुआ है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.9 और न्यूनतम 10.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर के किरण स्टेडियम में खेले जा रहे एलीट ग्रुप सी में झारखंड और सर्विसेज के बीच रणजी ट्रॉफी के फाइनल झारखंड ने 1 विकेट खोकर सर्विसेज को मात दी। टॉस जीतकर सर्विसेज ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और पहली पारी में 10 विकेट के नुकसान पर 367 रन बनाए। इसके जवाब में झारखंड की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 551 रनों पर अपनी पारी घोषित कर दी। 184 रन से पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में सर्विसेज की टीम 10 विकेट के नुकसान पर मात्र 214 रन ही बना सकी। 31 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए झारखंड की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ 9A साइड फुटबॉल संघ एवं 9A साइड फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 10वीं सब जूनियर
जूनियर एवं सीनियर राष्ट्रीय बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में झारखंड के सीनियर पुरुष टीम ने ओडिशा को 5-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड की जूनियर बालक टीम ने फाइनल में केरल की टीम को 2-1 से पराजित कर रनर का खिताब जीता। सब जूनियर टीम को तीसरे स्थान पर रहने का संतोष करना पड़ा। टीम के इस उपलब्धियों पर संघ के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 30 दिसंबर साल 1986 को ब्रिटिश सरकार ने कोयला खदानों से 200 से ज्यादा कनारी पक्षियों को हटाने का फैसला लिया। इन पीले पंखों वाले पक्षियों को कोयला खदानों में जहरीली गैसों को पहचानने के लिए तैनात किया गया था। इस ऐलान से पहले ब्रिटेन के हर कोयला खदान में 2 कनारी पक्षी इसी कार्य के लिए तैनात थीं। उनके हाव भाव से खदान में गैस की मौजूदगी के खतरे का अंदाजा लगाया जाता था। खदानों में आग लगने या किसी धमाके की वजह से अक्सर बिना रंग और महक की गैसें भर जाती हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं पहचान पाते। इन कनारी पक्षियों की जगह बिजली से चलने वाले डिटेक्टर लगाए गए। 30 दिसंबर साल 1935 को मैनुअल आरओ का जन्म हुआ। आरओ ने 1950 के दशक में विश्व स्तर पर शतरंज के खेल में भारत को पहचान दिलाई। वे 9 बार भारत के राष्ट्रीय चैंपियन रहे। वे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। साल 1961 में आरओ भारत के पहले इंटरनेशनल मास्टर बने। उन्हें साल 1962 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ करने की तमन्ना हो तो मंजिलें जरूर मिलती हैं। इस बात को चरितार्थ किया है रांची की इंदु मिश्रा ने। इन्होंने घर गृहस्थी से वक्त निकालकर अपनी रुचि को पैशन बनाया और कला के फलक पर एक बेहतर मुकाम हासिल किया है। इंदु मधुबनी पेंटिंग को दुनिया भर में शोहरत और सम्मान दिलाने के इरादे से पिछले 1 दशक से जुटी हुई हैं। रांची की रहने वाली इंदु मिश्रा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मधुबनी पेंटिंग के चाहने वालों में उनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। दरअसल बचपन से ही इंदु का सपना कुछ हटकर करने का था, कुछ ऐसा जिससे उनके माता पिता उस पर गर्व कर सके। इंदु का यह सपना अब हकीकत रूप ले चुका है। विभिन्न कला उत्सवों और कार्यशालाओं के माध्यम से इंदु ने अब तक देश के चुनिंदा शहरों और अन्य कई देशों में भी मधुबनी पेंटिंग की खूबसूरती और अपने हाथों की काबिलियत का अद्भुत प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही हैं। काफ़ी सारे एग्जीबिशंस हुए मेरे, ऑल टुगेदर अभी 36 एग्जीबिशंस हो चुके हैं मेरे पूरे इंडिया में, और अब्रॉड में भी, लंदन वगैरह में भी मेरे एग्जीबिशंस हुए हैं। इंदु के मन में देश की कला और सभ्यताओं के उत्थान की लालसा कहीं दबी थी। जब वह राजनीतिक विज्ञान में स्नातक कर रही थी, उन्हीं दिनों में उनका झुकाव मधुबनी पेंटिंग की ओर हुआ और घर गृहस्थी के बीच ही जब उन्हें वक्त मिला, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की चमक को दुनिया भर में फैलाने की मुहिम में जुट गई। फिर शादी काफ़ी अर्ली एज में हो गई, तो शादी हुए तो उसके बाद फिर दूसरी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो फिर उसमें रह गई। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए और हस्बैंड का शेड्यूल काफ़ी बिजी रहने लगा, तो मैंने इस पुराने शौक को फिर से स्टार्ट किया। तो मुझे भी ये आइडिया क्लिक किया। फिर घर में हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ, ये तो हमारी अपनी परंपरा है। मुझे भी लगा कि नहीं, सही बात है, अपनी परंपरा को लेके आगे बढ़ो। फिर इनकी मेहनत रंग लाने लगी और धीरे धीरे उन्हें वह शोहरत भी मिलने लगी जिसकी वह हकदार थी। कला के गलियारों से समय समय पर अवार्ड के रूप में सम्मान और स्वीकार्यता मिलने से उनके हौसले और परवान चढ़ने लगे। आरंभ करके सोलो शो था मेरा, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। 2 दिन का ही लगाया, बट रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा कि उसे काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे। उसके बाद सेकेंड एग्जीबिशन रांची में लगाया था 2013 में, अक्टूबर में, JSCA स्टेडियम में, जहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। तो वह एक ऑल टुगेदर बिल्कुल न्यू कंसेप्ट था जो BCCI को भी बहुत पसंद आई, क्योंकि इतना क्रिकेटर्स वहाँ जमा हो गए। इतना अच्छा कंसेप्ट उन लोगों को लगा कि उसके बाद उन लोगों ने उसको हॉल ऑफ फेम डिक्लेयर किया। इंदु को अपने इस सफर में परिवार का भी पूरा सहयोग मिला। पति से लेकर बच्चों ने भी साथ दिया और जमकर हौसला बढ़ाया। बिना सहायता के तो कोई आगे बढ़ता नहीं। हम लोग भी जब अपने नौकरी में रहते हैं तो घर द्वार ही वो लोग संभालती हैं, तो उनकी मदद मिलती है। उसी तरीके से उनके जो इंटरेस्ट की चीजें हैं, उनको जिस फील्ड में जाना है, वहां अगर घर के लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो वो भी आगे बढ़ती है। बिना सपोर्ट के सामंजस्य की बातें हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करके ही जिंदगी आगे चलती है।
ट्रेंडिंग फैशन और मधुबनी चित्रकला के गठजोड़ का आइडिया न सिर्फ जबरदस्त है बल्कि काफी दिलचस्प भी है। इंदु का इरादा सफल रहा तो फैशन के साथ साथ मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में भी एक क्रांति का सूत्रपात होगा, जो न सिर्फ मधुबनी पेंटिंग और इसके कलाकारों को सम्मान दिलाएगा बल्कि हजारों हाथों को काम भी। इंदु मिश्रा ने अपने जो हुनर है उसे इस तरीके से तराशा है और आप देख सकते हैं कि मधुबनी पेंटिंग का इन्होंने एक नया स्वरूप तैयार किया है, जिसमें पुरानी परंपरा भी है और साथ ही साथ नया फ्यूजन भी इसमें इन्होंने मिक्स किया है। योगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। बेरोजगारी और पलायन झारखंड की बड़ी समस्या है। राज्य के युवा बेरोजगारों को काम की तलाश में राज्य से बाहर न भटकना पड़े, इसके लिए उनकी दक्षता और कौशल विकास को जोड़कर सीधे रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, ताकि युवा इसका बहुआयामी लाभ हासिल कर सके। विकास भारती बिशुनपुर महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर एजुकेशन, फूड प्रोसेसिंग और औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों के लिए आमदनी बढ़ाने की विशेष ट्रेनिंग दे रही है। एनएसटीसी और भारत सरकार के ज्वाइंट वेंचर से 12 जिलों की 200 महिलाओं के रहने, खाने, आने जाने का इंतजाम करने से लेकर इनका कौशल विकास करने का काम किया जा रहा है। और हमारा जो मूल कंसेप्ट ये रहा है कि लड़कों को, लड़कियों को ट्रेनिंग दे करके गांव की जरूरतों को पूरा कर सकें और कमाई के लिए बाहर जाना न पड़े, घर में रहते हुए काम कर सकें और उनसे आ सकें। घरेलू चिकित्सा पद्धतियों का प्रशिक्षण देने वाले प्रवीण कुमार पात्रा भी मानते हैं कि इससे ग्रामीणों के बीच रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, इसके अलावा औषधि गुण वाले पौधे और जड़ी बूटियों को संरक्षण भी मिलेगा, जिसका सीधा फायदा घरेलू चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता से जुड़ा होगा। करने से ये फायदा है कि इनको तो एक तो रोजगार बढ़ेगा इससे, और दूसरा है कि जंगल में जो पेड़ पौधे हैं जिसको अनजान में लोग काट दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, वो बचेगा। साथ साथ इसको जो घरेलू चिकित्सा है उसको बढ़ावा मिलेगा और आसपास के जड़ी बूटियों को भी सुरक्षा होगा और साथ साथ इसका पर्यावरण में भी इसका फायदा होगा, हरा भरा रहेगा। चाईबासा की सरिता कुमारी ने सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग के बाद अपने घर पर ही एक दुकान खोलने और लोगों को ट्रेनिंग देने का सपना संजो रखा है, जबकि बिशुनपुर की पंचमणि टाना भगत फूड प्रोसेसिंग टेक्निक के जरिए अपना मुनाफा बढ़ाने की तैयारी में जुटी हैं। इधर चाईबासा की कंप्यूटर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद कौशल विकास के जरिए अनीता पूर्ति अपने ही गांव में एक प्रज्ञा केंद्र चलाने का प्लान बना रही हैं। अचार, जैम, जेली और सोच सब की मुझे किसी कंपनी में नौकरी मिलता है तो करूंगी, अगर नहीं भी मिलता है तो मैं अपना घर जा करके प्रज्ञा केंद्र खोल के काम करूंगी। आकर के अपने से कपड़ा सब काटने भी सीखे और कढ़ाई भी सीखे, यहाँ से जा करके मैं अपने दुकान खोलूंगी। सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं फूड प्रोसेसिंग के जरिए विकास भारती संस्था 200 महिलाओं को 2 महीनों की ट्रेनिंग दे रही है, ताकि न केवल इनका भविष्य उज्जवल हो बल्कि इन्हें रोजी रोटी के लिए फिर से राज्य छोड़कर पलायन करने पर मजबूर न होना पड़े। भारत सरकार के सहयोग से यह प्रशिक्षण शिविर 2 महीने का चल रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो बहनें हैं वो पूरे झारखंड के बहने 200 बहनों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एनएसटीसी और भारत सरकार के ज्वाइंट वेंचर से 200 महिलाओं का भविष्य सुधारने की ये पहल वाकई में सराहनीय है। इस तरह की कौशल विकास योजनाओं को मजबूती से धरातल पर उतारने की जरूरत है, ताकि राज्य से पलायन पूरी तरह से थम जाए। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मां को अंतिम विदाई के बाद प्रधानमंत्री ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पेश की कर्तव्य परायणता की नजीर। पश्चिम बंगाल को वंदे भारत एक्सप्रेस की दी सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी के प्रस्तावित झारखंड दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू की। पश्चिमी सिंहभूम में आयोजित बैठक को पार्टी नेताओं ने किया संबोधित।
सिमडेगा में ट्रकों और ट्रेलरों की टंकी से डीजल चोरी करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। 2 ट्रक तेल निकालने का सामान, 6 मोबाइल और लगभग 400 लीटर डीजल बरामद।